डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से छोटे चिक्स का पोस्टमार्टम करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि उनकी अमवात किस वजह से हो रही है। अगर हमें इनकी अमवात की वजूहात मालूम नहीं होंगी तो इनकी मोर्टेलिटी को हम बिल्कुल नहीं रोक सकते। इसके लिए हमें इनका पोस्टमार्टम करना पड़ता है और उस बीमारी का डायग्नोस करना पड़ता है जो इसको मौत के घाट उतार रही है, ताकि हम उस पर कंट्रोल कर सकें। वरना शेड्स के शेड्स हज़ारों की तादाद में चिक्स की अमवात वाक़ हो सकती हैं, और वो भी चंद ही घंटों के दौरान। तो इसके लिए जैसे हमारे पास आप देख रहे हैं चिक्स जो मरे हुए हैं मौजूद हैं, तो इनको मैं चेक करूँगा कि इनको किस वजह से मौत हुई। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो मुआयना करते हैं, इसका फ़िज़िकली मुआयना करते हैं कि कहीं इसको चोट तो नहीं लगी हुई। इसकी चोंच को देखते हैं, इसके मुंह को खोल के देखते हैं कि अंदर कोई ज़ख़म तो नहीं था। जैसा कि इसके मुंह के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कोई ज़ख़म नहीं है, तो इसका मतलब ये ओके था खाने पीने से। इसकी आइज़ भी बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म का कोई ज़ख़म नहीं है। इसके नथने को भी देखूँगा, इसके नाक को कि वो कैसा था, कि वो कहीं उसमें कोई रुकावट तो नहीं थी, वो भी बिल्कुल ओके है। इसके विंग्स को देखेंगे कि वो कहीं टूटे हुए तो नहीं थे, तो मैंने देखा है कि इसके विंग्स जो हैं वो बिल्कुल ओके हैं। इसकी लेग्स भी बिल्कुल ठीक थी, कोई इसको चोट वगैरह नहीं लगी हुई थी। तो अब क्या करेंगे कि इसकी स्किन को थोड़ा सा क्रैक करेंगे। इसको भी बहुत चिक्स जो है वो 1 वीक के अंदर इसकी मौत हुई है, तो ये बहुत नरम स्किन वाला होगा, तो आप इसको अपने हाथों की मदद से भी इसको खोल सकते हैं। अब जैसे ही आप इसकी स्किन को ओपन करेंगे तो आपको नीचे इसका पेट नज़र आएगा और इसके सीने की हड्डी भी नज़र आएगी। इसको आपने अच्छी तरह से खोल लेना है। इसके परों को उतार देना है, इसकी गर्दन की जानिब, इसकी चूंच के नीचे नीचे सारा आपने इसके पर उतार देने हैं। और इसकी जो सांस की नाली है उसको चेक करना है, कहीं उसमें तो कोई रुकावट नहीं थी। तो ये इसकी सांस की नाली है, एसोफेगस भी इसको कहते हैं, तो ये बिल्कुल ओके खड़ी है, इसमें कोई नुक्स नहीं है। अब मैं आऊँगा इसके पेट की जानिब। अब इसका पेट देखते हैं कि वहाँ पर इसका कोई इशू तो नहीं था। तो अब ये देखने में आ रहा है इसका पेट के अंदर से ये मवाद फट के बाहर आ रहा है और ये बिल्कुल ज़र्द है। तो इसका मतलब ये है इस चिक के अंदर जो जर्दी थी वो मेल्ट नहीं हुई थी, वो मौजूद थी और इसको मज़ीद ख़ुराक हज़म नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह ये भी हो सकती है। उसके मौत की वजह एक ये भी हो सकता है, एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा जब आप इसको मज़ीद ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसकी मज़ीद ऑर्गन्स जो है वो नज़र आएंगे, जैसा कि इसका हार्ट, इसका ये जो है कलेजी, और इसके साथ आपको इसका जो गिज़ट होता है वो आपको नज़र आएगा, यानी कि इसका पित्ता जो है वो भी फूला हुआ है। तो इसकी 2-3 वजूहात थी जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ हो गई। तो अब हमें ये पता चला कि इसकी फ्लशिंग होना बहुत ज़रूरी था, जो मुकम्मल नहीं हुई, जर्दी इसके अंदर रह गई, और इसके अलावा पेंसरीन फूली हुई थी, और इसकी कलेजी जो था जो वो बहुत ज़्यादा एलर्जिक हुई थी, इसको टेम्परेचर का भी इशू था। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 1 वीक के अंदर मरने वाले चिक्स का जो है पोस्टमार्टम किया है। डियर फ्रेंड्स, अब मैं दूसरे चिक का पोस्टमार्टम करता हूँ। इसको भी चेक करते हैं। मैंने चेक कर लिया कि इसकी आइज़ जो है वो ओके हैं, बीक इसकी ओके है, इसकी चूंच के अंदर कोई ज़ख़म नहीं है, किसी किस्म का कोई चीज़ फंसी हुई नहीं है। फिर इसको मैं ओपन करता हूँ, इसकी स्किन को। इसकी नेक की जानिब इसको थोड़ा साफ़ करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो क्रॉप था उसके अंदर सिर्फ पानी भरा हुआ, यानी कि ये इसने ग़िज़ा नहीं खाई हुई थी। और दूसरी हम इसके पेट की जानिब चलते हैं, वहाँ पे खोलते हैं इसको, और इसको यहाँ से ओपन करते हैं। जैसे मैंने इसको ओपन किया है इसके ऑर्गन्स बाहर आ गए, और ये इसका हार्ट हमें नज़र आ रहा है, उसका कलर भी थोड़ा सा डैमेज हुआ पड़ा है। इसका जो ये कलेजी है ये बिल्कुल येलो पेल हो चुकी है, इसका मतलब इसको टाइफाइड भी था। तो इसका जो पित्ता है वो भी जर्द हुआ पड़ा है, बहुत फूला हुआ है, जर्द भी है साथ साथ। तो ये भी गर्मी लगने की एक वजूहात हो सकती हैं। इसकी जो इंस्टेंटाइन्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन गिज़ट के अंदर ये फूला हुआ है, मतलब इसकी ग़िज़ा जो है वो बाहर नहीं आ रही थी।
तो इसका मतलब इसका जो हाजमे का सिस्टम था वो डिस्टर्ब था और बुखार था इसको, टाइफाइड। तो इस तरह से इसकी मौत वाक़ई हो।